ऊधो मधुपुर का वासी, ऊधो मधुपुर का वासी। मारो श्याम मारो बिछड़ो श्याम मिलाए, बिरह की काट कठिन फांसी। मारो बिछड़ो श्याम मिलाए, विरह की काट कठिन फांसी। श्याम बिन चैन नहीं आवे, श्याम बिन चैन नहीं आवे। श्याम बिन चैन नहीं आवे। श्याम बिन चैन नहीं आवे। मारो जब से बिछड़ो श्याम हीवड़ो, उछलो ही आवे। मारो जब से बिछड़ो श्याम हीवड़ो, उछलो ही आवे। छाय रहे व्याकुलता भारी, छाय रही व्याकुलता भारी। छाय रहे व्याकुलता भारी। छाय रही व्याकुलता भारी। मारे श्याम बिरह में आज नैन से रयो नीर जारी। मारे श्याम रह में आज नैन से रयो नीर जारी। श्याम बिन ब्रज सूनो लागे, श्याम बिन ब्रज सूनो लागे। श्याम बिन सब सूनो लागे। सूनी कुंज तीर जमुना को सब सुनो लागे। सूनी कुंज तीर जमुना को सब सुनो लागे। गोठ बन श्याम बिना सुनो, श्याम बिना सुनो। गोठ बन श्याम बिना सुनो, गोठ बन श्याम बिना सुनो। तुम्हारे एक एक पल जुग सम बीते, विरह बढ़े दूनों। तुम्हारे एक एक पल जुग सम बीते, विरह बढ़े दोनों। ओधो अरज सुनो मारी, ओधो अरज सुनो मारी। थारो गुण नहीं भूला कदे, मिला दो मोहन बनवारी। भूला कदे मिला दो मोहन बनवारी। ओधो मधुपुर का वासी, ओधो मधुपुर का वासी। श्याम बिन चैन नहीं आवे, श्याम बिन चैन नहीं आवे। छाय रहे व्याकुलता भारी। छाय रही व्याकुलता भारी। श्याम बिन ब्रज सूनो लागे, श्याम बिन ब्रज सूनो लागे। राधा 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 राधा
राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा सरकार की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें कीर्तन और सत्संग का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के विचार सुनते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला से, उसके बाद कोई भक्त चरित्र सुनेंगे। पूज्य राधा बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में, केवल विश्वास चाहिए। भगवान पर विश्वास होते ही सब काम बना बनाया है। सकाम निष्काम की बात नहीं है, बात है भगवान का भजन करने की, विश्वास पूर्वक भगवान को स्मरण करने की। फिर चाहे किसी भी कामना से आप भगवान को क्यों ना भजें, आपको केवल भगवान ही मिलेंगे। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं चैतन्य देव कि प्रेम की शिक्षा देने वाला और कौन मिलेगा। उन्होंने एक जगह स्वयं अपने प्रिय से प्रिय शिष्य श्री सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए कहा कि सनातन, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, कि कोई अगर अन्य कामना से भी श्री कृष्ण का भजन करता है तो भगवान कहते हैं, ना मांगी लेओ श्री कृष्ण तारे देन स्वचरण। अन्य कामना से भी भजन करने वाले को श्री कृष्ण अपने चरणों का प्रेम दे देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इस पर कहते हैं, कृष्ण कहे आमाय भजे, मांगे विषय सुख, अमृत झाड़ मांगे विष ऐ बड़ मूर्ख। तो भगवान कहते हैं कि यही तो जहर मांग रहा है, पर मैं इसे अमृत दूंगा। ये मूर्ख है इसलिए जहर मांग रहा है, पर मैं विज्ञ हूं, मैं जानता हूं सब, इसलिए मैं इसे अमृत का दान करूंगा। इसमें इसका किस बात में मंगल है सब जानता हूं, भला जानबूझकर इसका हितैषी होकर भी इस मूर्ख को जहर देकर मैं कैसे टाल दूं। स्वचरण दिया विषय भुलाएब, मैं अपने चरणों का प्रेम देकर इसके विषय प्रेम को नष्ट कर दूंगा। बाबा कहते हैं, देखो सफलता प्राप्त होती है केवल उनका भजन करने से, उनको याद करने से। भाव चाहे कुछ भी हो, आप करते नहीं यही कमी है। बाबा कहते हैं आप करते नहीं यही कमी है, वास्तव में आप चाहते ही नहीं, तब मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं कि जब आप चाहते ही नहीं भगवान को, तो मैं क्या कर सकता हूँ। संत पाकर भी यदि जीवन भगवान में नहीं बन रहा है तो दो बातें हो सकती हैं। या तो आप जिसे संत मानते हैं वह संत नहीं है, या आप चाहते नहीं हैं। जीवन नहीं बदल रहा तो दो बातें हैं, या तो जिसे आप संत मानते हैं वो संत नहीं है, या फिर आप चाहते ही नहीं है कि मेरा कल्याण हो जाए। श्री गौरांग प्रभु की शक्ति वाला संत कोई हो तो आपका काम बन सकता है, पर उसमें भी सावधान 22 पसेरी नहीं होगा। अधिकारी के अनुसार ही उसे फल प्राप्त होता है। पूज्य भेद प्रणाम। पूज्य बाबा कहते हैं कि अधिकारी के अनुसार एवं श्रद्धा तत्परता के कारण तारात्म्य हो ही जाएगा। श्री गौरांग महाप्रभु ने उस मल्लाह को भी प्रेम दान दिया और रूप सनातन रघुनाथ आदि गोस्वामियों को भी दिया, पर क्या इनको समान प्रेम मिला? नहीं। एक में बीजारोपण हुआ और सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास जी इनको फल प्राप्त करा दिया, तो फल में भेद हो जाता है। यह जो नहीं लगा उसे भजन में लगा दिया, बीजारोपण कर दिया, और जो लगे हुए उनको फल की प्राप्ति करवा दी। तो मल्लाह में बीज बोया गया और गोस्वामी में फल लगा दिया गया। एक व्यक्ति मान ले सर्वशक्तिमान है, उसे आप चाहते हैं कि बस सब कुछ लेकर मुझे आप अपने को दे दीजिए। दूसरा व्यक्ति चाहता है हमें तो रोटी कपड़ा दे दीजिए। तीसरा चाहता है हमें तो बस खूब मान सम्मान चाहिए। और चौथा कहता है हमें तो आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वह व्यक्ति है तो बड़ा प्रेमी, और उसके पास जो सबसे बढ़िया चीज़ है
वह सबको देना चाहता है, पर लेने वाला लेना नहीं चाहता। भाई चारों व्यक्ति हैं, चारों अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, पर जो देने वाला है वो अपनी वस्तु नहीं दे पाएगा, क्योंकि चारों और कुछ चाहते हैं। इसलिए वह व्यक्ति सोचता है क्या हर्ज है, तुम जो चाहोगे वही देंगे, इसमें उसका क्या अपराध है। बाबा कहते हैं बड़ी मुश्किल से भगवान के प्रेम की चाह उत्पन्न होती है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है। उस इच्छा को छिपाकर जीभ से निरंतर नाम लीजिए, इसमें कोई परिश्रम नहीं है। फिर देखिएगा यह इच्छा आग की तरफ बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चित सफलता होगी ही। कई बार कहते हैं मन लगना कठिन है। ठीक है, मन नहीं लगता ना सही, जीभ को लगा दो। बाबा कहते हैं जीभ को लगा दो भगवान के नाम के उच्चारण में। भैया नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, शेष सब भगवान करेंगे। क्या काम करना है? जीभ से निरंतर नाम जप करना है। अवश्य ही यह भगवान की कृपा पर निर्भर है। अवश्य ही भगवान का नाम लेना भी भगवान की कृपा पर निर्भर है। तो अगली लाइन में बाबा कहते हैं और वो कृपा आप पर है। वो कृपा आप पर है, विश्वास कीजिए। पूर्ण कृपा है और यह नाम की साधना निश्चय ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होती, तो समझ लीजिए वह असली में नाम लेना नहीं चाहता। एक बार भाई जी ने मुझसे कहा था कि भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में देर कर दें, पर कोई ये प्रार्थना करता है कि मुझसे नाम जप हो जाए, तो भगवान तत्काल पूरी करते हैं। इसलिए भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चित ही नाम जप होगा। और जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम मिल जाएगी। आप तो एक व्रत ले लें बस। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे। फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा और संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा। भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो है भगवान का प्रेम, वह भी आपको मिल जाएगा। केवल एक व्रत, निरंतर जीभ से नाम जप। जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने पर वो चलती रहती है मोटर की तरह, ऐसे ही आप सुबह चालू हो जाइए। अच्छी बात जो भी मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है, अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में चली जाती हैं और हम उसे ध्यान मान लेते हैं। हमसे तो होता ही नहीं, मुझसे तो नहीं होता भैया। भैया ने ऑडियो दी थी ध्यान की, और गहरा, थोड़ी देर में मैं सुबह ही उठता हूँ, फिर ज़्यादा ही गहरा हो जाता है वो। अच्छा, सत्संग कितना ही पढ़वा लो, सुनवा लो, उसमें स्वभाव पड़ा हुआ है तो इसलिए वो सुन लेते हैं। अब ध्यान करने को बैठा तो तुरंत ध्यान में नींद आ जाती है, पता नहीं क्या कारण है। या तो रुचि नहीं, हो सकता है कि रुचि इसमें मेन कारण रहती है। तो क्या होता है, रुचि मेन कारण होती है। जहां रुचि होती है व्यक्ति की, वहां नींद नहीं आ सकती उसे। तो बाबा कहते हैं अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में लीन हो जाती हैं। मन में भगवान का जो भाव हो वही रखें, पर जीभ नाम लेती रहे। बाबा कहते हैं केवल एक नाम जप की शर्त को आप पूरा कर दीजिए, आपका सब काम हो जाएगा। अब एक भक्त चरित्र सुनते हैं। भक्त हुए सनम साहब। एक मुस्लिम परिवार से ये थे। इनका घर का जो नाम था, पहला जो नाम इनका रखा गया था, इनका नाम मोहम्मद याकूब रखा गया था। और पिताजी इनके अजमेर के एक चिकित्सक थे, बड़े डॉक्टर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो उस समय, महाराज जी बताते हैं। और भाई पढ़े लिखे, चाहे मुस्लिम ही हो, लेकिन पढ़े लिखे डॉक्टर के बेटे थे। तो डॉक्टर चाहता मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर चाहेगा मेरा बेटा इंजीनियर ही बने, है ना। सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो उनके भी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अपने बेटे को अच्छा बढ़िया डॉक्टर बनाऊं।
इस चाह से उन्होंने उनसे पढ़ाई भी करवाई और बहुत अच्छे थे पढ़ने में। पर भगवान से प्रेम करने वाले ये चिते चिताए आते हैं मोर। ब्रज में कहते हैं मोर तो चिते चिताए ही आते हैं। तो स्वभाव के बहुत अच्छे थे मोहम्मद याकूब, एक सरल स्वभाव का जो व्यक्ति होता उस टाइप से थे। डॉक्टरी पढ़ने लगे धीरे धीरे। माँ एक पठान की लड़की थी, इनकी जो माता जी थी, और उनका रामचरितमानस में बहुत अनुराग था भैया। मुस्लिम होने के बावजूद रामचरितमानस पढ़ा करती थी। धीरे 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 रामचरितमानस, भगवान का कोई चरित्र पढ़ेगा तो उसमें अनुराग हो ही जाता है फिर उसका, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। तो रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते खूब प्रेम हो गया भगवान से। उस चरित्र को बार बार पढ़ती और मन में बार बार भाव आता, काश मैं संस्कृत जानती तो वाल्मीकि रामायण भी पढ़ती, ऐसा मन में भाव था। इनके पति को ये अच्छा लगता नहीं था, तो इसलिए वो क्या करती, जब वो सैटरडे संडे आते थे घर पे, जिस दिन छुट्टी होती उस दिन घर आते, तो उस दिन बंद कर देती 2 दिन के लिए, बाकी 5 दिन पढ़ती थी। तो एक बार क्या हुआ, मोहम्मद याकूब अपना माताजी के पास थे, तो उनकी माताजी रुदन कर रही थी। भगवान का चरित्र पढ़ के भगवान में जब अनुराग हो जाता है, ये भगवान की कथा का फल है कि ऑटोमेटिकली आंसू आते हैं। भगवान का चरित्र इतना प्यारा लगने लगता है। वैसे भी नॉर्मल आप देखेंगे कि ना, मैं कोई कृष्ण लीला टीवी पे देखे या रामचरितमानस को देखे, रामायण को देखे, तो कोई इतना प्रेम हो, पुरानी वाली रामायण को भी लॉकडाउन में देखा, फिर से पुरानी सारी स्मृतियां आ गई और इतना प्यारा लगा चरित्र। जहाँ पर रोदन का विषय था वहाँ रुदन भी आया। तो ये राम जी के चरित्र का प्रभाव है कि हमें भगवान स्वतः प्यारे लगते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जहाँ स्वीकृति होती है वहाँ भजन स्वतः होता है। जैसे स्वीकृति होती है भैया कि हमसे कभी भी जगा कर पूछ ले, क्या बिना जगाए पूछ ले कि आप कहाँ रहते हो, तो हम स्वतः बताएंगे कि भाई हम जनकपुरी में रहते हैं। कुछ भी कह दो, कहीं आप कहाँ रहते हो, उत्तर प्रदेश, आपको पता कि मैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद साहिबाबाद के अंदर जनकपुरी में रहता हूँ, ये याद रहता है। नींद में पूछे तब भी आप बता दोगे। तो यहाँ स्वीकृति है, आप भुलाए नहीं भूलते। तो ऐसे ही स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, जब भगवान से हम स्वीकृति कर देते हैं ना कि हाँ नाथ मैं आपका हूँ, तो फिर आपसे कोई कैसे ही पूछ ले, आप कहोगे हाँ नाथ मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। तो स्वामी जी ने आज ये सूत्र बताया था कि आप स्वीकार कर लो कि आप भगवान के हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो उनके रामायण पढ़ने की इच्छा थी, तो एक दिन रात्रि को रुदन कर रही थी। तो उनके पुत्र ने पूछा, मोहम्मद याकूब जी ने पूछा कि माँ आप रुदन क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ना राम जी को बड़ा प्यार करती हूँ, मुझे रामचरितमानस बड़ी अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ कि मैं वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन करूँ, पर मुझे संस्कृत नहीं आती। तो उन्होंने कहा याकूब जी ने कि भाई माँ मैं पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा अगर तू पढ़ सकता तो पढ़ ले। तो अब वो गए टीचर ढूंढने के लिए। अब कोई पढ़ाए ना भाई, ब्राह्मण हो गए कि भाई तुम तो मुस्लिम हो, नॉन वेज खाते हो, सब चीज़ें खाते हो, तुम्हें कैसे कौन सिखाए? कोई विद्वान पंडित सिखाना नहीं चाहता ऐसे। तो कई जगह गए, सब ने मना कर दिया। तो उन्होंने आकर माँ को बताया कि माँ ऐसी ऐसी बात है, सब कहते हैं कि भाई हम मांस वगैरह खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, तो हमें नहीं, मुझे नहीं पढ़ाएंगे। तो माँ ने कहा बेटा हम दोनों छोड़ देते हैं, हम दोनों प्याज लहसुन और ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ माँ कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। अब फिर ढूंढने लगे कोई टीचर मिल जाए पढ़ाने के लिए। तो एक गंगा राम जी पंडित मिले। तो उन्होंने जाकर बताया कि गंगा राम जी को कि भाई मैं ऐसे ऐसे, हम मेरी माता जी और मैंने दोनों ने छोड़ दिया, मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि माँ मेरी वाल्मीकि रामायण से प्रेम करती है और वो पढ़ना चाहती है, सुनना चाहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब धीरे धीरे जब वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को पढ़ा, रोज जब उन्हें थोड़ी संस्कृत आने लगी तो जाकर के रोज एक श्लोक अपनी माताजी को पढ़ते, उसका अर्थ बताते। रोज वाल्मीकि रामायण का पाठ होने लगा।
माँ का भी अनुराग बढ़ता जा रहा था और उनका भी अनुराग बढ़ रहा था साथ साथ, क्योंकि भैया कोई पढ़ के जाएगा फिर एक सुनाएगा तो स्वतः उसका मन लगेगा। अब जो गंगाराम जी पंडित जी थे तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने वाल्मीकि रामायण तो पढ़ ली, अब तुम ऐसा करो श्रीमद् भागवत भी पढ़ लो। लगे लगाए संस्कृत तुम्हें आ गई है, क्यों ना तुम श्रीमद् भागवत भी मेरे से पढ़ लो अच्छे से। अब उन्होंने उसको भी सुनना शुरू कर दिया। अब भैया श्रीमद् भागवत पढ़ी तो वो तो हृदय पिघलता चला गया भगवान के बारे में सुन सुन करके। और जब रास पंचाध्यायी आया तो इतनी सुंदर व्याख्या गंगाराम जी ने उनको सुनाई, इस तरीके से भागवत जी सुनाई, तो मोहम्मद याकूब जी तो फैन हो गए भैया। उन्हें इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा ये ठाकुर जी ये श्री कृष्ण तो बड़े सुंदर राजकुमार हैं यार, ये गोपांगनाएं कैसे भगवान से प्रेम करते हैं, कैसा अद्भुत प्रेम करती हैं। गोपी गीत सुना तो और उनके प्राण व्याकुल हो उठे। अब तो वो भी गाएं जयति तेधिकम जन्म ना प्रजय, बार बार ऐसे गुनगुनाए गीतों को। बड़ा प्रेम हुआ। भागवतम पढ़ते पढ़ते जब आखिरी में पहुंचे तो भैया एक श्लोक है नाम महिमा का, जो हम अभी उसमें पाठ में पढ़ते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो उस श्लोक को सुना और उसकी व्याख्या सुनी कि भैया नाम से सब पापों का नाश हो सकता है। तो उन्होंने गंगाराम जी से पूछा कि मैंने आज तक इतनी बार मांस मच्छी ये सब चीज़ें खाई हैं, मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा बेटा ये श्लोक पढ़ो। और जैसे इस श्लोक को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मेरे सब पापों का शमन हो जाएगा अगर मैं नाम जपना शुरू कर दूं तो। गंगाराम जी ने कहा भैया भगवान की वाणी है, निश्चित होगा। उसी दिन से उन्होंने नाम जप का प्रण ले लिया कि अब मैं नाम जप करूंगा। अच्छा, जहां जाते थे एक वकील थे, जिस ऑफिस में वो काम करते थे वहां पर एक वकील मिले उन्हें, और वो वकील गर्ग जी थे। तो खूब अपना वैष्णव थे, तिलक धारण करके आते थे, गले में तुलसी माला थी और हाथ में बीड़ बैग रहता था उनके ऑफिस में भी। तो एक दिन उन्होंने पूछा भार्गव जी से, भगवान दास भार्गव जी, उनसे भेंट हो गई उनकी। तो उन्होंने पूछा याकूब जी ने कि भैया ये जो तिलक होता है ये गुरुजी जब मिल जाते हैं तभी लगाया जाता है, और ये कंठी भी गुरुजी मिलते हैं तभी मिलता है क्या, ये तुलसी माला भी? और ये जो आपने हाथ में थैला सा ले रखा है ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा भैया ये जप माला है, इसे सुमेरनी रखते हैं इसके अंदर और बीड़ बैग बोलते हैं इसे। तो उन्होंने कहा कि ये दीक्षित लोगों को ही मिलती है क्या, जो दीक्षा ले लेते हैं, गुरु स्वीकार कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कर सकते हो। कह रहे नहीं मुझे गुरुजी भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा संजोग बैठा भैया कि भगवान दास भार्गव जी ने कहा कि आप 2 दिन बाद मेरे यहाँ पधारिए, मेरे यहाँ मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके गुरुदेव का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा सरस माधुरी जी। सरस माधुरी जी मेरे गुरुजी का नाम है, तो आप आइए आपको वहीं मिलेंगे। तो याकूब जी ने कहा कि ठीक है। उनको तो चाव था थोड़ा, और पहली बार टीका तुलसी माला बड़ा अच्छा लग रहा था उन्हें देख करके। तो 2 दिन बाद जब प्रोग्राम था, अब उनके मन में आ गई यार वहाँ तो सब वैष्णव होंगे, सब भक्त होंगे, और मैं मुस्लिम परिवार से, मैं कैसे पहुँचूंगा वहाँ पे, और मेरे को तो शर्म आएगी, लज्जा आएगी। तो फिर भी वो गए और जाकर के पंडाल के आखिरी में जहाँ चप्पलें पड़ी थी वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठे और सामने देखा तो सरस माधुरी जी अपने आसन पर विराजमान थे, और उन्हें देखते ही याकूब जी रुदन करने लगे, खूब जोर जोर से रुदन करने लगे, और वहीं बैठे रहे घंटों। जब तक वो कार्यक्रम चला तब तक वहीं बैठे रहे। तो भगवान दास जी ने देखा और कहा कि पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, पट खुलेंगे भैया? अच्छा। तो जैसे ही देखा तो भगवान दास जी ने सोचा कि पता नहीं हो सकता है शर्म के मारे ना आए हो, लज्जा के मारे, तो उन्हें दिखाई तो दिए नहीं क्योंकि वो चप्पलों के पास बैठे थे बाहर। तो जब जाने लगे तो काफी लोग जा चुके थे, तो तब उनकी नजर पड़ी कि अरे वो तो यहाँ बैठे हैं। तो उनके पास गए और जाकर के बोले, स्वयं सरस माधुरी जी द्वार पे आ गए थे बिल्कुल पंडाल के।
तो याकूब जी से कहा कि याकूब जी खड़े हो जाइए, देखिए ये हमारे गुरुदेव हैं। और जैसे ही गुरु जी को देखा, सरस माधुरी जी को, वो नहीं उठे मोहम्मद याकूब, सरस माधुरी जी झुक करके उन्हें उठा लिया और गले से लगा लिया, और मोहम्मद याकूब उनके चरणों में शरणापन्न हो गए। बाद में जब ये सनम साहब के नाम से पहचाने जाने लगे, तब इन्होंने बहुत बाद में बताया था कि जब मैंने पहली बार सरस माधुरी जी को व्यास पे आसीन देखा, तो मुझे गीता प्रेस की जो पुस्तक होती है ना, उस पर श्रीमद् भागवत, उस पर सुखदेव जी हैं। आपने देखा होगा गीता भवन 1 नंबर के सामने जहाँ पर कथा वगैरह होती है, तो वहाँ पर सुखदेव जी विराजमान हैं। तो वही सुखदेव जी उन्हें सरस माधुरी जी की जगह दिखाई दिए थे। तभी से सनम साहब उनके फैन हो गए थे, मोहम्मद याकूब जिनको हम कह रहे हैं। तो उस दिन से फिर वो भजन में लगे महाराज। अच्छा, ऐसे भजन में लगे जो अपनी मुस्लिम वेशभूषा थी वो तो त्याग दी, और वैष्णव वेशभूषा उन्होंने धारण कर ली, और खूब नाम जप करें, खूब पद गाएं। धीरे धीरे चाव बढ़ने लगा उनका, और जब चाव बढ़ा तो भैया रसिकों की पदावली, सब चीजें हाथ में लगने लगी। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा राधा, राधा राधा। राधा राधा, राधा राधा। राधा राधा, राधा राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो 1911 में उनकी दीक्षा हुई, और जब दीक्षा हुई तो उसके बाद भगवान में ऐसा रमे कि श्री कृष्ण परक वस्तुएं उनके सामने आने लगी। जैसे पूज्य भैया एक बार बता रहे थे कि आप सबका ये अनुभव होगा कि जिस टाइप की आप रील इंस्टाग्राम पे देख लोगे, उस टाइप की रील्स आपके सामने आती चली जाएंगी, है ना। आप कपिल शर्मा की देख लो, फिर आपको जोक की जोक मिलेंगे। जिस टाइप का आप देखो, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की देख लो तो महाराज जी के सत्संग आते शुरू हो जाएंगे। पूज्य मलुकपीठ सरकार के बारे में सुनो तो मलुकपीठ सरकार के सत्संग आएंगे। तो जिस प्रकार का आपका मन होता है, जहाँ चैनल पकड़ेगा तो उस चैनल पे वही चीज़ दिखाई देगी जो आपका मन चाह रहा है। तो इसलिए सदा चैनल सत्संग का ही पकड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं एक बार कि यदि आपका लक्ष्य श्री कृष्ण है तो फिर मन में संसार के चित्र तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। अब यहाँ के भवन और बिल्डिंगों को देखकर अपना मन मैला क्यों करें। उसकी जगह बार बार ये स्मरण करें कि श्री कृष्ण के उन निकुंजों को याद करें जो एक से बढ़कर एक सुंदर हैं, जिनकी छाया को भी संसार के समस्त सुंदरता छू नहीं सकती। उन निकुंजों में मन फंसाएं तो कितना लाभ होगा। स्वयं शांति पाएं तथा अपने पास रहने वाले को भी शांति दें। हाँ, एक बात है, मन है बड़ा बदमाश। बाबा कहते हैं मन बड़ा बदमाश है, ये रुकता नहीं है।
यह रुके नहीं तो एक और उपाय बताता हूँ आपको। जैसे उस महल में गए थे, वहां पता नहीं क्या क्या देखा। कोई आपने सुंदर महल देखा, पर जो जो चीजें आपने देखी उसी उसी के आधार पर दिव्य वृंदावन की कल्पना तो आप कर सकते हो। अच्छा, किसी ने वहां के निकुंजों को नहीं देखा, अपने भैया ने तो देखा है, हमने नहीं देखा। भैया कहते हैं बड़े सुंदर सुंदर महल हैं वहां पर निकुंजों में, तो हमने प्रेम मंदिर तो देखा है। उसकी कल्पना कर लो कि भैया प्रेम मंदिर इतना सुंदर है तो कैसा वहां के निकुंज होंगे। अच्छा, ताजमहल मत देख लेना, अक्षरधाम देख लो। इतने सुंदर सुंदर अपने हिंदुस्तान के जितने मंदिर हैं, ठाकुर जी के जितने मंदिर, एक से एक बढ़ करके ऊंचे ऊंचे भी साउथ में दिखेंगे आपको, कितने ऊंचे, उस पर कलाकृति भी बहुत सुंदर सुंदर है। तो जो सुंदर से सुंदर वस्तु आपने देखी हो उसमें श्री कृष्ण को ले आइए, उसमें श्री कृष्ण को ले आइए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं जो जो चीजें आपने देखी उसी उसी के आधार पर दिव्य वृंदावन की कल्पना उसी समय साथ साथ करते जाएंगे, तो जैसे जहर के साथ अमृत भरा जाए, वैसे ही इन संस्कारों के साथ एक दिव्य चीज मस्तिष्क में घुसती चली जाती है और वह बहुत काम देने वाली हो जाती है। आपकी बात नहीं, पर प्रायः ऐसा होता है कि इन चीज़ों को देखते समय भगवान को तो हम भूल जाते हैं और माया में पड़ जाते हैं। कोई बहुत सुंदर बिल्डिंग देखी तो मुझे आह क्या बिल्डिंग है, अभी उस जगह ये सोचो कि वाह इतना ऊंचा ठाकुर जी का महल होता, तो बिल्डिंग तो हम देख रहे हैं, तो जहर के साथ हमने भगवान को जोड़ दे तो अमृत हो जाएगा। बस बाबा कहते हैं देखो, मन से ही तो लड़ना है, इसी में बहादुरी है, मन से लड़ने में। इससे कहिए यार, अनादिकाल से तेरे कारण मैं भटक रहा हूं। बाबा कहते हैं अपने मन से कहिए, यार अनादिकाल से तेरे कारण ही मैं श्री कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूं, पर अब श्री कृष्ण की कृपा से तुझे मैं श्री कृष्ण के पास ले जाकर छोड़ूंगा। स्वयं तो निहाल हो जाऊंगा, यह न करके आप मन का कहा करेंगे तो फिर तो भैया आज ही आपको बाजार दिखा रहा है, कल आपको ये बार में घुसा देगा। बाबा कहते हैं कि मन का कहा करेंगे तो यह अभी आपको भवन देखने के लिए कहता है, फिर बाजार देखने को कहेगा, फिर दुकान संभालने के लिए बोलेगा। इस पर तो शासन करना पड़ेगा चतुराई से। यह आपको धोखा देता तो आप भी इसे धोखा दीजिए, ये आपको संसार की वस्तुएं दिखाता तो आप उससे श्री कृष्ण को जोड़ दीजिए, तो आप भी धोखा दीजिए, चतुराई से खेला खेलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भगवान से जोड़ दीजिए प्रत्येक वस्तु को। धीरे धीरे सनम साहब भगवान में ऐसा रमण किया उन्होंने, नाम जपते जपते लाज शर्म सब छूट गई, वैष्णवों का वेश धारण कर लिया, तिलक और भैया माला वगैरह सब लेकर के घूमते अपने साथ। इससे क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय के लोग चिढ़ गए, और जैसे चिढ़े तो महाराज उनको मारने की प्लानिंग करी मुस्लिम समुदाय ने कि अब इन्हें मोहम्मद याकूब साहब को निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि ये भगवान के भजन में लगे, काफिर हो गए हैं, तो भगवान के भजन में लग गए हैं, तो मारने की प्लानिंग करी। तो 5-6 जने थे वो, तो जब मारने के लिए चले तो भगवान ने उन 5 में से ही एक का स्वरूप बना करके मोहम्मद याकूब जी के घर पहुंच गए। और जब वो 5 पहुंचने वाले थे ना, 5 पहुंचने वाले थे, एक को गायब करवा दिया पीछे से, और उसी का रूप धारण करके भगवान मोहम्मद याकूब जी के घर से निकल रहे हैं और अपने साथियों से कह रहे हैं जिसे तुम मारने जा रहे हो तो यहां से भाग गया छोड़ करके, यहां से भाग गया छोड़ करके। अब भगवान उनके साथ मिलके वापस चल दिए उनके साथी। तो इस तरीके से भगवान ने उनकी रक्षा करी, प्राण रक्षा करी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो अपने पिताजी के पास अजमेर पहुंच गए। अजमेर पहुंच करके इन्होंने लाज शर्म तो सब छोड़ ही दी थी, अब सत्संग सुनते थे, सत्संग कहते भी थे, सत्संग सुनते भी थे और सत्संग बोला भी करते थे। और सब इनका सत्संग सुनकर भाव विभोर होने लगे, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां पर विभोर अपने आप हो जाता है व्यक्ति। अपने भैया जब सत्संग बोलते हैं तो भावुकता स्वतः प्रकट होती है, क्योंकि भैया उस भावुक हृदय से ही बोलते हैं।
तो अजमेर में सत्संग करने लगे, सत्संग बोलने लगे, सब भावुक होने लगे। साल भर में एक उत्सव मनाते थे, वो मनाते थे राधाष्टमी का, और उसमें घंटों नाचते थे घुंघरू पहन करके, खूब नाचते। एक बार क्या हुआ, सनम साहब से सरस माधुरी जी इतना प्रेम करने लगे थे, सब लोग सोचते थे इनका नाम तो कुछ और रखा गया है, पर इन्हें सनम साहब क्यों बोलते हैं। ये उनके मरने तक भैया कभी पता नहीं चला कि सरस माधुरी जी उन्हें सनम साहब क्यों बोला करते थे, किसी को नहीं पता आज तक उन्हें सनम साहब क्यों कहा जाता है। तो सरस माधुरी जी बड़ा प्रेम करते थे, और गुरु भाई बहुत चिढ़ते थे इस बात से। जैसे अपने एक संत हुए ना, वो जो छाता लेके अपनी पत्नी के आगे आगे चलते थे उल्टा, धनुर्दास जी, उनके गुरु जी थे रामानंदाचार्य जी, तो हैं रामानुजाचार्य जी। तो उन्होंने, उनके भी जो शिष्य थे वो चिढ़ते थे धनुर्दास जी से, क्योंकि धनुर्दास जी कंधे पे हाथ रख कर चलते थे रामानुजाचार्य जी महाराज। तो बाद में पता चला भैया क्या योग्यता है इनकी, तो खूब चिढ़ते। पर सरस माधुरी जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम ये मत देखो कि जाति क्या है इसकी, इसका भाव देखो कितना उच्च कोटि का है। उस दिन एक बार समझाया था सरस माधुरी जी ने अपने शिष्यों को, उसके बाद फिर कोई नहीं चिढ़ा, उन्हें बात समझ में आ गई। 1926 में सरस माधुरी जी ने शरीर छोड़ दिया अपना। अब धीरे धीरे इनका प्रेम बढ़ चला वृंदावन की तरफ। खूब मन करने लगा कि मैं वृंदावन जाऊं एक बार, क्योंकि श्यामा श्याम की लीलाएं गुरुदेव से सुनी थी, और खूब उनके बीच में वृंदावन आते भी रहते थे। और जब जब आते थे तब तब ये मन करता था इनका मैं वृंदावन ही रह जाऊं, कभी वापस ना जाऊं। आज भैया एक प्रसून जी हुए पूज्य बाबा के परिकर, हमारा भी मन बहुत करता है वृंदावन जाने का, पर जा नहीं सकते। कोई जाके तो दिखाए, पूज्य भैया से भी ना पूछे। वो भजन आता ना, वृंदावन जाऊंगी ना लौट के, हम जाके तो दिखा, घुटने तोड़ दिए जाएंगे बिना भैया से पूछे। ये गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा के बिना कहाँ जा सकते। तो जो प्रसून जी थे भैया बाबा के परिकर हुए, वो बालक ही थे, तो खूब भजन में उनका मन लगता था, बाबा के साथ रहते थे। तो एक बार फेल हो गए 10वीं में। जब फेल हो गए तो रो रहे थे बैठे हुए कि मैं फेल हो गया। तो बाबा सत्संग कर रहे थे, अपना सत्संग चर्चा गीता वाटिका में चल रही थी। तो वो आकर के बाबा के सामने, बाबा से कुछ बोला नहीं, बस बाबा के सामने जाकर बैठ करके रोने लगे। तो बाबा ने देखा, बाबा ने पूछा प्रसून क्या बात हुई, तो लड़ कर के आए हो घर से। तो प्रसून जी ने बोला नहीं बाबा, लड़ कर के नहीं आया हूँ, मैं फेल हो गया हूँ। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता क्यों करते। तो बाबा ने उनसे कहा कि देखो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करो भगवान से। मैं सच्ची कहता हूं, अगर तुम हृदय से प्रार्थना करोगे तो तुम कभी फेल नहीं होगे। तो बाबा ने उस दिन ऐसा पहली बार बोला था, उसके बाद प्रसून जी कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं हुए भैया। बाबा की ऐसी बात लगी उनके हृदय में। तो ये प्रसून जी भैया, एक बार इनका मन बहुत था वृंदावन जाने का, तो वृंदावन भाग गए, घर से छोड़ के चले गए। चिट्ठी लिख दी कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं भजन, मेरा मन लग गया तो मैं वहीं रह जाऊंगा, नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो अच्छा एक बात और याद आ गई इसमें। ये प्रसून जी भैया बाबा की कुटिया के सामने बैठे हुए थे। एक बार बाबा सत्संग कर रहे थे, दूर बैठे हुए थे। तो जैसे हम लोग बैठे हैं, जैसे भैया सामने बैठे हैं, भैया कोई सत्संग चर्चा सुना रहे हूँ, और मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं बैठा बैठा सोचते हुए दीवार पे कुछ लिखता रहूँ और लिख करके चला जाऊँगा। तो ऐसे ही प्रसून जी ने लिखा अवधपुर, ऐसे लिख दिया। ऐसे चाव में जो ऐसे बच्चे करते हैं, कुछ लिख देते हैं मिट्टी में, ऐसे लिख दिया। अच्छा वो बाबा ने बाद में आकर पढ़ लिया। वो तो सोच रहे थे बाबा मस्त है, सत्संग चर्चा कर रहे हैं, पर बाबा का ध्यान सब तरफ रहता था। कई दिन बाद प्रसून जी आए, तो प्रसून जी से बाबा ने कहा प्रसून जी आप एकदम निश्चल खड़े होकर दिखाइए मुझे। तो बाबा उनसे वो हंसने लगे, मतलब खड़े तो हो गए शांत, पर हंसने लगे। बाबा ने कहा हंसो भी मत, एकदम निश्चल होकर के खड़े हो जाओ, कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए तुम्हारे शरीर से। तो वो सोचने लगे मन में, ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा, पता नहीं, लेकिन मैं खड़ा होने का प्रयास करता हूं। तो एकदम भैया सीधे खड़े हुए, ना हंसे ना रोए, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल जैसा बाबा ने कहा वैसे खड़े हुए।
तो बाबा ने भैया बड़ी सुंदर बात कही। बाबा ने कहा कि देखो तुम निश्चल रह सकते हो, इसलिए मैंने तुमसे कहा खड़े होने के लिए। अगर तुम नहीं हो पाते तो तुम्हें वो वस्तु नहीं मिलती जो मैं देना चाहता हूं तुम्हें। मतलब तुम स्थिर हो सकते हो, साधना कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो। तुमने मेरी बात मानी और तुम वैसे ही हो गए थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए बेटा जब भी कहीं बैठो ना तो इस प्रकार की क्रियाएं मत करा करो, लिखना लिखना। शांत बैठो, संत का ग्रहण करो, संत को ग्रहण करो। चाहे आप सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो, सामने बैठो, शांत बैठे रहो। ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। तो प्रसून जी ने कहा कि मेरे जीवन में ये बाबा ने कुछ मुझे सिखाने के लिए, छोटी सी घटना है पर है बड़े काम की। जैसे भैया वहाँ सत्संग कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के अपनी मस्ती में 2-4 जनों से बातें करने लग जाएं। आज वहाँ पे बोल रहे होंगे सत्संग में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा तो मन करता है अगर हम कथा में चले ही गए, वहाँ पर ओखली में मुंह दे ही दिया है तो छित लो थोड़ी देर, है ना। कथा सुन लेनी चाहिए, सुनने के लिए ही पहुंचे हैं। तो जैसे यहाँ सत्संग में आ गए तो सुन ही लो, अब क्या है, नहीं सुनोगे तो सुननी पड़ेगी। मेरी वाणी तो कानों में जाएगी भाई, कल्याण होके रहेगा। अब क्या हुआ, कहाँ थे हम, वृंदावन जाने की भैया उन्होंने जिद करी। वृंदावन चले गए और वृंदावन जा करके पूज्य श्री नारायण दादा हुए गीता वाटिका वाले, उनके साथ रहने लगे। वहाँ वृंदावन में रह रहे थे वो उस समय नारायण दादा। वहाँ रहे, पूज्य महाराज जी का संग उन्हें मिला। महाराज जी का संग मिलने के बाद पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी का संग मिला प्रसून जी को। उसके बाद वे गए पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज के पास। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने जाकर अपनी मनसा प्रकट करी कि मैं वृंदावन रहने। तो बाबा तो अंतर्यामी ठहरे। तो बाबा ने कहा कि देखो प्रसून जी, ब्रज भाषा में बोले, कहा कि देखो माता पिता की आज्ञा के बिना इधर नहीं आना चाहिए था, और तुम किस जगह को छोड़कर आ रहे हो वो भी तुम्हें विचार करना चाहिए था। पूज्य राधा बाबा जैसे संत जहां विराजमान हो वहां किसी वृंदावन की आवश्यकता नहीं है, वहां सब कुछ प्रकट रहता है, वहां सब प्रकट रहता है। तो अब तुम ऐसा करो, यहां से वापस जाओ, यहां से वापस जाओ। अच्छा, वापस भेज चले गए, क्योंकि भैया थोड़ा सत्संग सुना था और पूज्य बाबा के परिकर थे, तो संतों की बात मानने की वृत्ति थी उनके अंदर। तो उन्होंने बात मानी, वापस गए। बाबा उस समय भैया काष्ठमोहन पे थे, काष्ठमोहन पे पीछे घूम रहे थे। प्रसून जी पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो बाबा काष्ठमोहन किसी के लिए नहीं तोड़ते थे भैया। कोई कोई जन होता था जो बहुत प्रिय हो, उसके लिए कुछ बोल पड़ते थे। तो काष्ठमोहन की अवधि में प्रसून जी को देख करके बोले, हमने सुना है प्रसून तुम बैरागी हो गए हो, विरक्त हो गए, वृंदावन चले गए थे तुम। तो उन्होंने गर्दन झुकाई और आंसू बहने लगे कि कितनी कृपा बाबा की, जो अपना काष्ठमोहन छोड़कर मुझ जैसे कृतज्ञ के लिए यहाँ बोल रहे हैं। तो उन्होंने स्वीकार किया, हाँ बाबा मैं वृंदावन छोड़ चला गया था यहाँ से छोड़ करके। तो बाबा ने कहा, देखो हमने जब सन्यास लिया था तो 6 महीने पहले अपने घर वालों को बता दिया था सब कुछ कि हम सन्यास लेने जा रहे हैं, सब चीज़ें बता करके सब कुछ किया था हमने। अगर वैराग्य ही लेना है तो सब कुछ बता कर लो, ऐसे क्या भगोड़ापन, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो उन्होंने कहा, जी बाबा आगे से ध्यान कर रखूंगा। तो बाबा ने कहा, सब वस्तु यहीं मिल जाएगी, चिंता मत करो, सब वस्तु यहीं मिल जाएगी। तो ये महापुरुषों का प्रभाव होता है, सब चीजें। संतोष बहन जी ने भी प्रसून जी को बहुत उपदेश दिए कि भाई वृंदावन मत आओ, बाबा के पास ही रहो, बाबा जैसे संत जहां विराजमान है, फिर कहां जरूरत है सब चीजों की। तो अब ये सरस माधुरी इनके याकूब जी के मन में आई कि मैं वृंदावन जाऊंगा। चले गए वृंदावन, खूब भजन करने लगे। पहला इनका अनुभव हुआ वृंदावन के अंदर, एक बार रासलीला चल रही थी, इनके मित्र थे, रासलीला में ले गए। और रासलीला में जब लेकर के गए तो ये अपने साथ में इत्र की शीशी ले गए थे। और इनके मन में आया कि मैं देखता हूँ कोई लीला घटती नहीं घटती। तो उस दिन क्या हुआ, रासलीला चल रही थी और रासलीला चलते हुए श्रृंगार लीला थी भैया। उस दिन प्रीतम श्री कृष्ण श्री जी का श्रृंगार कर रहे थे। तो श्रृंगार लीला में इत्र की आवश्यकता पड़ी। तो जो रासलीला के जो थे तो ललिता सखी जी से कहा कि इत्र लेकर के आइए। तो देखा तो जो होता है ना सामान रखना, उसमें इत्र की शीशी गायब थी। तो उन्होंने कहा कि
अब श्री जी ने बोला, श्री जी ने कहा कि इत्र की शीशी भूल गई हो तुम? तो ललिता जी ने कहा हाँ, कोई बात नहीं, चलो पीछे जो श्यामा सखी बैठी है ना लास्ट में, उनका नाम, सनम साहब का नाम रखा था सरस माधुरी जी ने, श्यामचरण दास जी महाराज। तो बोला कि देखो पीछे श्यामा सखी बैठी है, उनसे इत्र ले आओ। और जब ऐसे ही सुना तो सनम साहब के हृदय पे बड़ा मतलब एक मधुरता छा गई। उन्होंने कहा देखो प्रिया प्रीतम की कितनी कृपा है कि मुझ जैसे को अपनी लीला में उन्होंने यंत्र बना लिया अपना, और इत्र की शीशी उन्होंने दी, और ये उनके जीवन का पहला अनुभव था। दूसरा अनुभव हुआ, श्यामा श्याम के प्रेम में जब से ये घटना घटी थी तब से रोते रहते थे। एक बार जमुना, वृंदावन में जमुना जी के पार राधा रानी मानसरोवर एक जगह है, तो वहां पर वो रुदन कर रहे थे प्रिया प्रियतम के लिए। पद गाते रहते कि गुरु श्याम सुंदर से मिला दो मुझे, अब विरह व्यथा अब सही जाए ना, ऐसे पद गाते रहते थे। जमुना जी के उस पार रुदन कर रहे थे, तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं, एक नौका आ रही है, एक नौका आ रही है, और नौका में प्रिया प्रियतम विराजमान है अष्ट सखियों सहित, और वो नौका पास आती जा रही है। महाराज जी कहते हैं देखो जब भक्त का प्रेम होता है तो प्रेम का ठाकुर प्रेम से ही मिलता है, प्रेम का ठाकुर प्रेम से मिलता है। तो इतना प्रेम था उनका, रुदन कर रहे थे, तो प्रिया प्रियतम अष्ट सखियों सहित नौका में आए, और आते ही देखा तो उन्होंने अष्ट सखियों को देखते मूर्छित हो गए। नौका रुकी और उन्हें उठाया, कहा, श्री जी ने बोला, अरे ओ श्यामा सखी, अरे ओ श्यामा सखी, देख तो सही, इतना तू क्यों रोती है? और महाराज सनम साहब खड़े हुए तो उन्होंने अपने आप को देखा तो उनका पूरा स्वरूप सखी के रूप में बदल चुका था। और श्री जी ने उनसे कहा, इतना रुदन मत करो, मैं तुम्हें अवश्य जल्दी तुम्हें अब लीला में बुला लिया जाएगा, तुम चिंता ना करो। और पद गाया कि ग्वालिनी कुंजन कुंजन डोले, यमुना तट पर पड़ी रहत नित, राधे राधे बोले, कुंजन कुंजन डोले, ग्वालिनी कुंजन कुंजन डोले। नंद भवन नित जात सखी मैं, नंद भवन नित श्याम नमोते बोले, श्याम नमोते बोले। श्याम मिलन की प्यासी सखी है, श्याम मिलन की प्यासी सखी है, ब्रज में बोरी डोले, ब्रज में बोरी डोले, कुंजन कुंजन डोले, ग्वालिनी कुंजन कुंजन। और महाराज ऐसा प्रेम बढ़ा, ये अनुभव के बाद तो अद्भुत हुआ। तीसरी अनुभूति हुई उनकी, एक बार कथा चल रही थी, सन 1945 की बात है, वंशी वट पर कथा रासलीला चल रही थी, और रासलीला में जैसे ही आखिरी में भैया आरती होती ना, गाओ सखी आरती कुंज बिहारी की, तो ऐसे रासलीला में आरती चल रही थी। आरती के बाद सब संतजन प्रणाम करते हैं प्रिया प्रियतम को, और जैसे ही प्रणाम करने गए सनम साहब, और प्रणाम करके माथा टेका अपना, और माथा टेका तो भैया फिर दोबारा कभी उठे नहीं वहां से, वहीं पर अपने प्राणों का विसर्जन प्रिया प्रियतम के चरणों में कर दिया। तो उनका आखिरी पद था ये कि अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, तो यहाँ पर उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। तो एक भगवान के नाम पर विश्वास करने से
उन्होंने देखा कि भैया मैंने नाम को स्वीकार किया, मेरे सब पापों का, मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, प्याज खाया, मांस खाया, कुछ भी खाया, पर जीवन वहां से शुरू हुआ और कहाँ पहुंच गया, प्रिया प्रियतम की दिव्य लीला तक पहुंचा। भागवत जी के एक श्लोक ने उनके जीवन को बदल दिया। बस ऐसे ही संतों की कोई बात हृदय पे लगेगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।